हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 6 कांट। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर बीन इन सिचुएशन वेयर यू ऑलमोस्ट गिव अप ऑन वॉट यू वॉन्टेड टू डू और अचीव? वॉट डिड यू डू? डिड यू गिव अप और डिड यू पुश योर सेल्फ टू अचीव वॉट यू हैड सेट आउट टू डू? हाउ डिड यू मोटिवेट योर सेल्फ टू गो ऑन? डिस्कस विद योर पार्टनर। अब ये एक एक्टिविटी है, देखते हैं क्या है कि क्या कभी आप ऐसे सिचुएशन में आए हैं कि आप कुछ अचीव करना चाहते थे, कुछ गेन करना चाहते थे, ठीक है, पर एकदम से आपको लगा कि आप गिव अप कर दोगे, आप वो काम नहीं करोगे। तो आपके साथ क्या हुआ है? क्या आपने वो काम को किया है या फिर आपने उस काम को अचीव करने के लिए गिव अप कर दिया है? तो आपने क्या किया ये और आपके मन में क्या ऐसा विचार आया कि आप ये काम नहीं कर सकते हो? तो ऐसा क्या चीज़ है जिस चीज़ की वजह से आपको मोटिवेशन मिला और इस वजह से और जो भी वो रीज़न था उसकी वजह से आपने वो काम आप उसको बखूबी तरीके से कर पाई? आप अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Now let's read this poem in which the poet tells us how demotivating a word can't is and how by shunning it one can achieve one's goals and ambitions। तो आइए ये जो चैप्टर है इसको देखते हैं, पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक वर्ड कांट किस तरीके से हमको डीमोटिवेट करता है और हम किस तरीके से इस वर्ड को ना सुन करके अपने गोल्स और एम्बिशन को अचीव कर सकते हैं। Can't is the worst word that's written or spoken। पोएट पोएम की स्टार्टिंग में शुरुआत करते हैं ये कहते हुए कि कांट एक ऐसा ख़राब शब्द है, ऐसा डेट्रीमेंटल वर्ड है जिसको ना तो लिखा जाना चाहिए और ना ही उसको बोला जाना चाहिए। यानी ये इतना ज़्यादा नुकसान भरा वर्ड है कि अगर आपने सोच भी लिया कांट, ठीक है, अगर आपके मन में भी आ गया कि आप कोई काम नहीं कर सकते हो तो वो हमारे थॉट को बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से प्रोसेस में ले आता है और हम उस काम को नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा सोचना कि हम कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं, उसको सोचना है उसको लिखना ही सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। डूइंग मोर हार्म हियर दैन स्लेंडर एंड लाइज। ये जो वर्ड है कांट, ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है हमारे ऊपर, ना कि स्लेंडर और लाइज। स्लेंडर का मतलब होता है किसी के बारे में गलत चीज़ें बोलना, झूठ बोलना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाती हैं जितना वर्ड कांट हमारे ऊपर नुकसान पहुंचाता है। ऑन इट इज़ मैनी अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिट ब्रोकन। तो ये जो वर्ड है कांट, इसके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि हमारे जो हमारे स्ट्रॉन्ग विल्ड पीपल हैं, ठीक है, जो भी बहुत ज़्यादा स्पिरिट वाले पीपल हैं, जो भी बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड लोग हैं, उनके भी सपनों को पूरी तरीके से क्रश कर देता है, यानी तोड़ देता है। एंड विद इट मैनी अ गुड पर्पस डाइज। और इसी वजह से ये जो वर्ड है कांट, इसकी वजह से ही कोई अच्छे काम भी जो होते हैं, किसी के मन में पॉजिटिव गोल्स आए हैं, नोबल इंटेंशंस हैं, वो सभी इस वर्ड की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। It springs from the lips of the thoughtless each morning and robs us of courage we need through the day। तो ये जो वर्ड है कांट, ये ओरिजिनेट होता है ऐसे लोगों के मुंह से जो बिना कुछ सोचे समझे, थॉटलेस यानी ऐसे लोग जो बिना कुछ सोचे समझे ही किसी भी बात को बोल देते हैं और उनके साथ ऐसा रेगुलरली होता है, ठीक है। और जो कांट वर्ड है ये हमारे अंदर का जो करेज है उसको लूट लेता है, ठीक है। जो भी हम डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमें जो भी करेज चाहिए, ठीक है, ये वर्ड कांट जो है उस सभी करेज को हमसे लूट लेता है, उसे ख़त्म कर देता है। It rings in our ears like a timely sent warning and laughs when we falter and fall by the way। जो वर्ड है इट का मतलब यहाँ पर रेफ़र किया गया है कांट से। ये जो वर्ड है कांट, ये हमारे कानों में गूंजता रहता है टाइम टू टाइम, हमारे कानों में इकोइंग होती है, ठीक है, और हमारे जो दिमाग है उसको बार बार वार्निंग देता रहता है कि तुम ये काम मत करो, ये जो रिस्क जो तुम लेना चाह रहे हो लाइफ में उसको मत लो। और अगर कोई कोशिश कर भी ले कि हम ये काम करेंगे और गलती से वो अपने काम में फॉल्टर हो जाए, यानी फेल हो जाए, स्टम्बल हो जाए, तो वो हमारे ऊपर हंसता है, लाफ करता है, मॉकरी करता है, रिडिक्यूल करता है हमको और डिस्करेज करता है कि हम ये काम कर ही नहीं पाएंगे।
Kant is the father of feeble endeavor, the parent of terror and half-hearted work. जो वर्ड है कांट, ये ओरिजिनेटर है. फादर का मतलब यहाँ पर ओरिजिनेटर हो गया, ठीक है. ये यानी कि जो वर्ड कांट है ये ओरिजिनेटर है. ये इसकी वजह से ही जो हमारे अंदर जो वीकनेस है, इनफेक्टिव अटेम्प्ट्स जो हम करते हैं, उन सभी की वजह जो है ये कांट वर्ड है. यहीं से ही अगर हमने मन में ही सोच लिया कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, तो तभी जो हमारे अंदर की जो वीकनेस है वो सामने आ जाती है कि हाँ शायद हम ये काम नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से हम उस पर्टिकुलर अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं. ये एक पेरेंट है. पेरेंट का मतलब क्या हो गया, वही फादर, ठीक है. ये हमारे अंदर का जो डर है, ठीक है, कि हम कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं, उसको जागरूक करता है, ठीक है. यानी कि यही एक मेन सोर्स है हमारे अंदर के फियर का, हमारे लैक ऑफ एंथुजियाज्म का, जो हम खुश नहीं रह पाते हैं, ठीक है. ये हमें मेनली पोर्ट्रे करता है, ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे अंदर जो भी नेगेटिव है, जो तुम सोच रहे हो, ठीक है, वो उन सभी चीज़ों को जो है बढ़ावा देता है, और यही पुश करता है कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे. It weakens the effort of artisans clever and makes of the toiler an indolent श्रिक. अब ये जो आर्टिसन है, यहाँ पर आर्टिसन कौन है, शिल्पकार. तो कोई शिल्पकार है वो अपनी कला में कितना ज़्यादा माहिर होता है, बहुत माहिर होता है ना. अलग अलग शेप्स के बर्तन, चीज़ें, है ना, सब बनाता है. तो वो कितना ज़्यादा अंदर ही अंदर इतना मोटिवेटेड होता है कि बहुत तरीके की शेप्स को बना सकता है. वो अपने स्किल्स को जानता होता है. पर ये जो वर्ड है कांट, ये उस आर्टिसन के अंदर के छुपे हुए टैलेंट को भी वीक कर देता है. उसके जो एफ़र्ट्स हैं उसको भी वीक करना शुरू कर देता है. ये जो भी वो जो वर्कर था उसको लेज़ी बनाता है, ठीक है, और इस तरह से बना देता है. इंडोलेंट का मतलब हो गया लेज़ी बनाता है. इस तरह से उसको मोल्ड कर देता है वो वर्ड कांट, कि जो पर्सन है वो खुद भी ऐसा सोचने लगता है माइंड से कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊँगा, और फिर वो प्रोक्रेस्टिनेट करने लगता है, यानी डिले करने लगता है काम को, और इस वजह से वो अपने जो चीज़ें हैं, जो उसको आउटपुट देना चाहिए, वो भी अचीव नहीं कर पाता है. It poisons the soul of a man with the vision. It stifles in fancy mania plan. ये जो वर्ड है कांट, ये लोगों के मन में, जिनके दिमाग में कोई एक विज़न है, कोई एक सोच है कि मुझे ये काम इस तरह से करना है और ये सबके लिए अच्छा होगा, तो ये उस विज़न को भी करप्ट कर देता है, ठीक है. वो जो इंडिविजुअल की जो सोल है, जो स्पिरिट है, जो एम्बिशंस हैं उसके, जो ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनको भी ये ख़त्म कर देता है, उनको भी जहर दे के मार डालता है. ये जो वर्ड कांट है, कि अगर किसी इंसान ने सोच भी लिया कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, तो वो अंदर से ही वीक होने लगता है और फिर कोशिश भी नहीं करना चाहता है. इट स्टिफल्स इन फैंसी ए मैनी प्लान. और जहाँ पर भी जैसे ही ये वर्ड कांट आता है, तो किसी अगर पर्सन ने कोई भी प्लान्स बनाए हैं, ठीक है, उन जो भी उसके दिमाग में आइडियाज़ हैं ग्रो करने के लिए, उन सभी आइडियाज़ को इनिशियल स्टेजेस में ही ख़त्म कर देता है, ठीक है, या फिर रुकावट पैदा करता है उन सभी कामों को करने के लिए. इट ग्रीट्स ऑनेस्ट टॉयलिंग विद ओपन डेरिसन एंड मॉक्स एट द होप्स एंड द ड्रीम्स ऑफ अ मैन. अब ये जो वर्ड है कांट, ये लोगों को रिडिक्यूल करता है, ठीक है, मॉक करता है उनको, ठीक है, क्योंकि अगर कोई इंसान सिंसियर एफ़र्ट्स भी डाल रहा है किसी भी काम को करने के लिए, और गलती से अगर वो थोड़ा सा भी फेल हो जाता है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, तो भी ये जो वर्ड कांट है, ये उन सभी के सपनों को, उनके होप्स को, उनकी ड्रीम्स को शफल ऑफ कर देता है, उन सभी को ख़त्म कर देता है, और उनके दिमाग में ऐसा डालता है कि ये जो तुम सपना देख रहे हो ये अनअटेनेबल है, यानी इसको अचीव नहीं किया जा सकता. यानी मेनली ये एक पर्सन के जो एस्पिरेशंस हैं, उनके सपने हैं, उनकी ड्रीम्स हैं, उन सभी को मारने की कोशिश करता है. कांट इज़ अ वर्ड नन शुड स्पीक विदाउट ब्लशिंग. जो वर्ड कांट है, पोएट यही सजेस्ट करते हैं कि इस वर्ड को ना ही यूज़ किया जाए तो ही बेहतर है, ठीक है. तो इस वर्ड को ही यूज़ करना एक तरीके से एक एम्बैरेसमेंट है, और ये रिप्रेजेंट करता है एक नेगेटिव एटीट्यूड को. तो पोएट यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि इस वर्ड को जितना हो सके उतना कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये इनवाइट करता है नेगेटिव एटीट्यूड को.
टू अटर इट शुड बी अ सिंबल ऑफ शेम। और ये जो वर्ड है जो हम इस शब्द को बोलते भी हैं, ये एक तरीके का शेम है, ठीक है। ये एक डिस्ग्रेस लाता है हमारे अंदर। हम कोई भी काम करना चाह रहे हैं, उसको हम नहीं कर पा रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं और फेल हो जा रहे हैं, तो कांट वर्ड का सोचना या उसको मतलब इसीलिए पोएट ने फर्स्ट लाइन में कहा था कि कांट वर्ड को बोलना या लिखना भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये एक तरीके का शेम सिंबल, कैसा सिंबल है ये? शेम भरा सिंबल है। Ambition and courage it daily is crushing. It blights a man's purpose and shortens his aim. फिर ये जो एम्बिशंस हैं किसी भी इंसान के, ठीक है, वो सब जो करेज है वो सब डिमिनिश होना लगता है, वो गायब होना शुरू हो जाता है अगर हम इस वर्ड कांट को कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफ में बोलते रहते हैं। कांट एक पर्सन के गोल्स को, उसके जो भी पर्पस उसने चूज़ किया है लाइफ में, उसको भी डैमेज करता है, जिसकी वजह से वो उस काम को करने में सक्षम नहीं रह पाता है। वो जो वर्ड है कांट, ये एक आदमी का जो भी पर्पस है, जो भी उसने सोचा है, उसको भी डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो यानी कि हमें अभी भी हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम कांट वर्ड का बहुत कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है। इसकी वजह से जो हमारे गोल्स हैं उनको हम आसानी से अचीव कर पाएंगे। और अगर हमने मन में ये सोच लिया कि हमारे जो एम्स हैं वो बहुत ज़्यादा लो हैं, तो वो और ज़्यादा उनको कम करता जाता है और इसी तरीके से हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। डिस्पायर इट विद ऑल योर हेट्रेड ऑफ एरर, रिफ्यूज़ इट द लॉगमेंट इट सीक्स इन योर ब्रेन। यहाँ पर जो पोएट हैं वो एडवाइस करते हैं, ठीक है, यहाँ पर पोएट एडवाइस करते हैं कि ये जो वर्ड है इससे हमें नफ़रत करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हमने कोई गलती कर दी है, ठीक है, उस गलती की वजह से हमको बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है, हमें गुस्सा आता है, हमें जो भी हमने गलती करी है ना वो हमें नहीं पसंद आती है, तो इसी तरीके से हमें इस वर्ड कांट को भी डिसलाइक करना चाहिए, इसको हेट करना चाहिए। इस वर्ड को अलाउ नहीं करने देना चाहिए हमें हमारे ब्रेन में, यानी कि हमारे जो दिमाग में जो जगह है, ठीक है, उसमें कांट वर्ड की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो वर्ड कांट है, इसके जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ में आ सकता है, उसको अवॉइड करने के लिए हमें कांट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आर्म अगेंस्ट इट एज अ क्रीचर ऑफ टेरर एंड ऑल दैट यू ड्रीम ऑफ यू समडे शैल गेन। हमारी जो अप्रोच है कांट वर्ड की तरफ, ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग और हार्मफुल क्रीचर है हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक क्रीचर है। तो इससे बचने के लिए हमें अपने आर्म्स यानी कि क्या हो गए, आर्म्स यानी जो हमारे पास हथियार हैं, इससे जीतने के लिए हमें हमारे जो हथियार हैं, हथियार क्या है, कांट वर्ड से जीतने के लिए हमारा जो करेज है, ठीक है, उसको आगे रखना चाहिए और किसी भी काम को करने के लिए हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हम डरेंगे तो हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। एंड ऑल दैट यू ड्रीम ऑफ यू समडे शैल गेन। और अगर तुमने इस वर्ड कांट का इन्फ्लुएंस अपनी लाइफ से कम कर दिया, तो जो भी तुमने ड्रीम्स अचीव कर अपनी सोची हैं उनको तुम आसानी से अचीव कर पाओगे, उन गोल्स को, डिज़ायर्स को, अपनी ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे अगर अपनी लाइफ में कांट शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दोगे। कांट इज़ द वर्ड दैट इज़ फोर टू एम्बिशन। पोएट हैं, कांट को डिफ़ाइन करते हैं कि ये एक एडवाइजरी है उनकी तरफ से कि जो ये एक तरीके का एम्बिशन और एस्पिरेशंस को मारता है। तो इसीलिए वो यही कहते हैं कि इसको यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा सही है। एन एनिमी एम्बर्स्ड टू शैटर योर विल। ये एक तरीके का एनिमी है, यानी तुम्हारा दुश्मन है, छुपा हुआ दुश्मन है, जिसकी इंटेंशंस क्या हैं, तुम्हारे जो भी गोल्स हैं, डिटर्मिनेशंस हैं, उनको तोड़ना। तो इसीलिए कांट शब्द से हमें दूर रहना चाहिए। इट्स प्रे इज़ फॉर एवर द मैन विद द विजन एंड बाउज आउट टू करेज एंड पेशेंस एंड स्किल। ये जो इट का मतलब फिर से वही है कांट। तो कांट वर्ड जो है उसका
सबसे ज़्यादा उसका प्रे क्या है, उसका प्रे है एक इंसान, यानी उसका जो दुश्मन है, ठीक है, वो है एक इंसान जिसके पास अपना विजन है, एम्बिशंस हैं, ठीक है, और ये उस इंसान के सामने झुकता है, बाऊ करता है। बाऊ, बाऊ का मतलब हो गया झुकना, ठीक है। तो ये ऐसे पर्सन के सामने झुकता है जो कि अपने फियर को, अपने करेज को, अपनी पेशेंस और स्किल्स को आगे रख दे, ठीक है, और किसी भी काम को करने के लिए वो इस शब्द कांट का इस्तेमाल ना करे, ठीक है। ऐसे इंसान के सामने ही कांट शब्द जो है वो हार मानता है। हेट इट विद हेट्रेड दैट्स डीप एंड अनडाइंग। इस शब्द से इतनी नफ़रत करनी चाहिए कि ये एक तरीके का जैसे कि इतनी ज़्यादा नफ़रत करो अपने अंदर ही अंदर इस वर्ड से, जैसे कि ये मर जाए, ठीक है। फॉर वंस इट इज़ वेलकम्ड इट विल ब्रेक एनी मैन। और अगर तुम्हारे अंदर ये वर्ड कांट आ गया तो ये तुम्हारे जो अंदर की जो विल पावर है उसको ब्रेक कर देगा। वट एवर द गोल यू आर सीकिंग कीप ट्राइंग एंड आंसर दिस डीमन बाय सेइंग आई कैन। तो तुम्हारे अंदर के जो भी गोल्स हैं, ठीक है, जो भी एस्पिरेशंस हैं, जो भी तुम परस्यू करना चाहते हो, ठीक है, उसको एनकरेजमेंट लाओ उसके लिए, ठीक है, अपने आप को अंदर से उसको पॉजिटिव नोट की तरह लो कि मुझे ये काम करना है, करना है, करना है। और जो डीमन है, डीमन यानी जो दुश्मन है तुम्हारे, जो भयानक क्रीचर है कांट, उसको बोलो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन, ठीक है, उसको जवाब दो, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उसको ये जवाब दो कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इन सभी स्टेंजास में, जो भी आपने इस चैप्टर में स्टेंजास पढ़े, यही सीखा कि जो वर्ड कांट है इसको हमें हराने के लिए हमें मेनली करेज, पेशेंस और स्किल की ज़रूरत है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस की भी ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम किसी भी काम को कर सकते हैं। और अगर मन में एकदम से अगर आ गया कि नहीं कर सकते हैं, कांट अगर मन में आ गया, तो हमारे अंदर ये जो कांट वर्ड है ये घर बना लेता है, ठीक है, जगह बना लेता है, जिसकी वजह से हमारा माइंडसेट जो होता है वो वीक पड़ने लगता है, वो वीक पड़ जाता है, और हमारे जो गोल्स होते हैं वो उन सभी गोल्स को शैटर कर देता है, तोड़ देता है, चकनाचूर कर देता है। तो इसीलिए कोई भी काम करना है हमेशा मन में क्या होना चाहिए, आई कैन, आई कैन, आई कैन। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, है ना, तो चंद्रयान 1 भी लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 2 भी लॉन्च हुआ था। तो भी जो साइंटिस्ट जिन्होंने 1 लॉन्च किया था, जब वो हार गए थे तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आई कांट, उन्होंने क्या सोचा था, आई कैन। तो फिर चंद्रयान 2 लॉन्च किया, तो चंद्रयान 2 भी फेल हो गया, तो भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने ये सोच लिया कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। अगर वो मन में ये ले आते, कांट वाली चीज़ ले आते, तो नहीं कर पाते। और जब आई कैन उन्होंने फिर से सोचा कि आई कैन डू दिस, येस आई कैन डू दिस, तो उन्होंने फिर से चंद्रयान 3 लॉन्च किया, और क्या हुआ, उसमें हमें सक्सेस मिली। तो इसी तरीके से हमें अपने अंदर के जो फियर है, जो डर है, उसको ओवरकम करने के लिए हमें हमेशा आई कैन का यूज़ करना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। तो ये जो ब्यूटीफुल पोएम है इसको लिखा है एडगर एल्बर्ट गस्ट ने, ठीक है, जो कि एक अमेरिकन पोएट थे, और इनको फॉन्डली, इनको प्यार से पीपल्स पोएट भी कहा जाता था। ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे, पर इन्होंने अमेरिका में अपना पूरा जीवन बिताया था। हिज पोएम कैरी आउट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन एंड ऑप्टिमिज्म। इनकी पोएम से हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, और ऑप्टिमिज्म यानी पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिलता है इनकी पोएम्स में। He published more than 20 volumes of poetry and wrote over 11,000 poems. तो इन्होंने 20 वॉल्यूम्स पोएट्री लिखी हैं, इसके अलावा 11,000 के लगभग पोएम्स लिखी हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। कांट चैप्टर 6 क्लास 6 क्वेश्चन आंसर्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आइए फिल इन द ब्लैंक्स को करते हैं। सेइंग द वर्ड कांट रॉब्स अस ऑफ आवर डैश टू सी अस थ्रू द डे। इट रॉब्स आवर करेज, ये हमारे करेज को रॉब कर लेता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट डैश द सोल ऑफ अ मैन विद अ विजन। इट पॉइजन्स द सोल ऑफ अ मैन विद अ विजन। द वर्ड कांट स्टॉप्स मैनी अ प्लान इन इट्स इनफैंसी। इनफैंसी में ही, यानी कि इनिशियल स्टेज में ही प्लान्स को स्टॉप कर देता है, अगर हम कांट वर्ड
यूज़ करते हैं. One should not give any dash to the word can't in our space. One should not give any space to the word can't in our mind. One must answer this dash by saying I can. One must answer this demon by saying I can. Answer these questions. Why is the word can't the worst word written or spoken? The word can't is considered the worst word because it robs people of courage, weakens their efforts, crushes ambition, and stifles plans. Mention any two things caused by the word can't. The word can't weakens the efforts of artisans and makes them indolent. It also mocks honest toiling and ridicules dreams. In the third stanza, how does the poet want us to treat the word can't? The poet wants us to treat the word can't with hatred and not let it find a place in our minds. What does the word can't bow down to and why? The word can't bows down to courage, patience, and skill. It does not withstand these qualities because they can overcome its negative influence. What will happen if the word can't is welcomed? If the word can't is welcomed, it will break a person's determination and hinder them from achieving their goals. What are the ways in which one can achieve one's goals and ambitions? The ways to achieve goals and ambitions include refusing to listen to the word can't, maintaining courage, patience and skill, and continuously trying until success is achieved. Read the extracts given below and answer the questions that follow. And with it, many a good purpose dies. What is being referred to as it? It refers to the word can't. From where does it originate? The word can't originates from the lips of the thoughtless each morning. Why do many good purposes die? Many good purposes die because the word can't robs people of courage and discourages them from pursuing their goals. Now B part. And bows but to courage and patience and skill. Who or what bows to courage? The word it bows to courage. Does it bow to someone or something else? It does not bow to someone else. Instead, it bows to qualities like courage, patience, and skill. Who is its prey? Why? Its prey is the man with a vision because courage, patience, and skill can overcome the influence of can't and lead to success. Now think and answer. Why do you like the word can't is so successful? Why do you think the word can't is so successful? The word can't is successful because it has the power to undermine people's confidence, discourage them from pursuing their goals, and hinder their progress. How do you think the word can't cause more harm than slender? The word can't causes more harm than slender because it not only discourages and motivates individual, but it also weakens their effort and stifles their ambition, leading to the potential for missed opportunities. Why does the poet refer to the word can't as a parent? Give reason for your answer. The poet refers to the word can't as a parent because it is the source of negative thoughts and discouragement that can hinder a person's growth and progress. Can't is a word none should speak without blushing. What is the poet trying to convey through these lines? The poet is conveying that speaking the word can't should evoke a sense of shame
because it can weaken determination and ambition, leading to unfulfilled potential. Do you find it difficult or easy to deal with the challenges of the word can't? Why? Dealing with the challenges of the word can't can be difficult because it has the power to discourage and demotivate. However, with the right mindset and determination, individuals can overcome its negative influence. तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आप सभी ने इसके क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन कर लिया होगा. अगर किसी ने नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से लिख लीजिए अच्छे से. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए. कुछ भी चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है तो क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख दीजिए, रिप्लाई वहीं पर आपको दे दिया जाएगा. आई होप दिस इज़ ऑल गुड फ्रॉम माई साइड. इट इज़ ऑल ओवर नाउ. प्लीज़ like and subscribe to my channel. Thank you.